हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे राधा दामोदर जय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका उत्साह पूर्वक कीर्तन में भाग लेने के लिए। तो अभी जो हम लोगों का प्रसंग चल रहा है चौथे स्कंद के 8वें अध्याय, इसका शीर्षक है ध्रुव का वन गमन और गृह त्याग और वन गमन। घर का किस तरीके से त्याग किया ध्रुव महाराज ने और कैसे वन की तरफ गमन किया उन्होंने। तो ये एक साधक के लिए, हम सब के लिए, खास करके मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग तो बहुत सिंसियर भक्त हैं सारे, क्योंकि इसको पढ़ के एक चीज समझ आता है हम लोगों को कि कितना दृढ़ता चाहिए भक्ति में। और खास करके जैसा अभी समय चल रहा है, ठंडी का समय, सबका मन करता है जप में सोने का, मंगल आरती में सोने का, गुरु पूजा में सोने का, दिन में सोने का। निकले थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। सब आए यहाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए। कम से कम यहाँ पे जितने बैठे हैं सब भगवान को प्राप्त करने के लिए आए, और कोई पर्पस नहीं था यहाँ आने का। लेकिन फिर क्योंकि ध्रुव के जैसा हमारा दृढ़ता नहीं है, इसलिए हम चूक जाते हैं, हम गायब हो जाते हैं कई बार। तो सबसे पहला चीज ये सीखने का है, और बहुत सारे चीज सीखने का है। ये पूरा प्रसंग श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि मेरी पुस्तक का कोई एक श्लोक, एक लाइन, एक शब्द भी अगर कोई पढ़ ले तो उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है। ऐसे ही नहीं कहते थे कि प्रभुपाद जी को इसका अनुभव है। और ये आज का श्लोक पढ़ के हम लोगों को पता चलेगा, जो ये प्रसंग पढ़ रहे हैं हम लोग, वो पढ़ के पता चलेगा हम लोगों को
कि कैसे एक श्लोक पढ़ के, एक शब्द पढ़ के कैसे किसी का जीवन परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि एक श्लोक में ही सारा कुछ होता है, एक शब्द में ही सारा कुछ है। सारा कुछ का मतलब क्या है? जितना भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, उसका एक ही उद्देश्य एक है, हम भगवान का गुणगान करना, भगवान को प्राप्त करना। और जब तक हम भगवान का गुणगान करते हैं, जब तक हम भगवान को प्राप्त करने का चेष्टा करके हम आगे बढ़ते हैं, तो हम सही दिशा में चल रहे हैं। चाहे वो पूरा ग्रंथ पढ़े, चाहे वो पूरा श्लोक पढ़े, चाहे वो एक शब्द ही क्यों ना पढ़े। एक बड़ा अच्छा श्लोक मेरे को हमेशा याद रहता है, ये प्रभुपाद जी ने लिखा है आदि लीला में, चैतन्य चरितामृत में, कहीं और जगह कोट करते हुए बोले कि मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं कि कोई भी एक श्लोक, कोई भी एक शब्द कैसे सार्थक है, ना किसी एक व्यक्ति के जीवन में कोई पढ़ता है तो। बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भरते तथा आदि अंतस्य मध्यस्य हरि सर्वत्र गीयते। कहीं पे भी पढ़ते हैं, वेद पुराण शास्त्र रामायण महाभारत, कहीं से भी पढ़ते हैं, आदि अंत मध्य, शुरुआत से मध्य से अंत में, ये पूरा शास्त्रों के लिए भी वैलिड है कि कहीं से पढ़े, शुरू से मध्य से अंत से। एक श्लोक के लिए भी वैलिड है, शुरू से पढ़े अंत से पढ़े मध्य से। एक शब्द ही पकड़ ले हम लोग, पूरे शास्त्रों का कोई एक श्लोक का कोई एक शब्द भी पकड़ लेते हैं अगर हम, तो उसमें क्या है, हरि सर्वत्र गीयते, हर जगह भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया हुआ है। और उसको अगर हम जीवन में उतारते हैं, अगर अपने जीवन में, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसलिए आज का जो हमारा श्लोक है, चौथे स्कंद के 8वें अध्याय का 47 नंबर श्लोक, इसके पहले ध्रुव महाराज ने अपना गृह त्याग किया है। किस लिए? एक उद्देश्य था उनके जीवन में, और उद्देश्य क्या था? भगवत प्राप्ति नहीं। उनका उद्देश्य था कि अपने पिताजी से, अपने दादा, अपने परदादा, इवन ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए मुझे। और वो साम्राज्य इतना बड़ा दे कौन सकता है? उनकी माँ ने बताया कि देखो, अगर इतना बड़ा साम्राज्य चाहिए, अगर इतने बड़े बड़े लोगों से अगर बदला लेना है, तब भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तो संसार में और कोई कर नहीं सकता। और वो भगवान मिलते हैं जंगल में। मैंने सुना है ऐसा कि वन में भगवान मिलते हैं, जितने सारे साधु संत ऋषि मुनि सारे वन में रहते थे। इसी उद्देश्य को लेके वो अपने गृह का त्याग करके वन को चले गए। और वन में गए तो कई सारा बात सुनने को मिलता है। फिर जब नारद मुनि मिले उनसे, तो नारद मुनि ने उनका परीक्षा लिया कि सच में इसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग है कि नहीं, सच में जो प्रतिज्ञा लेके घर से निकला है वो बिल्कुल स्ट्रांग है कि नहीं। अगर स्ट्रांग है तब तो मिलेगा, स्ट्रांग नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो चाहते हैं हम लोग सब क्या कि भगवान के धाम जाना, लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए अगर इतना डिटर्मिनेशन है तभी हम जा सकते हैं। नहीं तो अगर प्लेन भी पकड़ लिया भगवान के धाम जाने के लिए, तो ऊपर आता है, बहुत अच्छे अच्छे जगह आते हैं ऊपर, स्वर्ग लोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, इन सब में इतना फैसिलिटी है, इतना ऑपुलेंस है। और वहां से बुलावा भी आता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। स्वर्ग लोक में देखो कितना सब कुछ ऑपुलेंस है, जो तुम खोजते थे यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे उससे बहुत गुना ज्यादा है यहाँ पे। कई लोग चले जाते हैं क्योंकि डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग नहीं है अपना जो उद्देश्य के प्रति। तो नारद मुनि ने परीक्षा लिया, और ये हम सबके जीवन में परीक्षा आता है। कोई भी चाहते हैं ऐसे भक्ति करना या कोई भी कार्य करना, तो परीक्षा होता ही होता है। भक्तों के जीवन में सुबह सुबह 4 बजे का परीक्षा होता है, 4 बजे उठने के लिए होता है परीक्षा। अच्छा, हर रोज तो उठती है 4 बजे, चलो आज सो जाते हैं। एक सप्ताह में क्या दिक्कत है, एक दिन अगर सो जाते हैं तो। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। उसमें परीक्षा होता है एक्चुअली भगवान का, कि एक दिन सो जाएंगे तो क्या होगा, बाकी रोज तो आ ही रहे हैं 4:30 बजे मंगल आरती में।
बाकी रोज तो सुबह सुबह जप कर ही रहे हैं मंगल आरती में, सुबह सुबह जप के समय में, बाकी दिन में कर लेंगे। ये सब परीक्षा है। एक विद्यार्थी के जीवन में भी आता है ऐसा परीक्षा कि बाकी रोज तो पढ़ ही रहे हैं हम, एक दिन ना पढ़ने से क्या होगा। तो इतना दिन पढ़ा है, महीने के 30 दिन पढ़ा है, एक दिन ना पढ़ने से क्या होता है। तो ये परीक्षा ऐसा लेते हैं भगवान, हम सबका जांचते हैं, वो परीक्षा करते हैं कि कितना स्ट्रांग हमारा डिटर्मिनेशन है। और जब तक डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो जो हमारा उद्देश्य है वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ध्रुव महाराज का डिटर्मिनेशन बिल्कुल स्ट्रांग था। उनको चाहिए था बड़ा साम्राज्य, अपने पिताजी से, अपने दादा, अपने परदादा जी से। इसलिए उनको था कि कुछ भी हो जाए, देखो जो माँ ने बोला है कि भगवान को मिलके ये सारा प्राप्त होगा, तो भगवान से तो मिलना ही है, चाहे जैसे मिले भगवान से। जब देखा इतना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, तब फिर ना कई सिनेमा में भी न ऐसे डायलॉग्स सुना होगा कि अगर तुम शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात न तुम्हें मिलाने में लग जाती है, ऐसे ऐसा कुछ है। सच बात है ऐसा। लेकिन जब नारद मुनि ने देखा कि बच्चे का, इस छोटा सा बालक का, 5 साल का बालक, इसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग है, तो उन्होंने अच्छा अच्छा बात बताया कि देखो, उनको आदेश दिया कि अगर तुम भगवान को सच में ढूंढना चाहते हो, भगवान को चाहते हो कि मिले आपसे, तो उस जगह पे जाओ, मधुवन, वृंदावन के बगल में एक मधुवन जगह है, जमुना जी के किनारे, मधुवन में जाओ आप। और बताइए क्यों जाओ वहां पे आप। वहां पे क्योंकि भगवान हमेशा निवास करते हैं। और जमुना जी के जल में सुबह शाम दोपहर त्रिसंध्यम 3 बार स्नान करके बढ़िया से ध्यान लगा के बताया कि सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, फिर भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है। बहुत सारे नए लोग आते हैं हमारे मंदिर में, ये नहीं सोचते कि अपना अपना हृदय शुद्ध करना है, वो सबसे पहली बार क्या सोचते हैं कि भगवान पे ध्यान लगाना है। भगवान पे ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है। जैसे बैठे, हाथ में जप माला लिया और भगवान पे ध्यान लगा लिया, लगता बहुत आसान है, लेकिन है नहीं इतना आसान। सबसे पहले अपना मन, अपना इंद्रियां, अपना हृदय शुद्ध करना पड़ता है। इसलिए ध्रुव महाराज को बोला नारद मुनि ने कि पहले जाओ आप तपस्या करें यहाँ पे, आप वहां पे योग पद्धति का पालन करिए। वहां पे 3 तरीके का प्राणायाम करने को बोला, ये सब कुछ पढ़ा है हम लोगों ने। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कि बताया कि अब जब ऐसा करोगे तो भगवान आपके सामने आएंगे। और जब भगवान आपके सामने आएंगे तो कैसे पहचानोगे भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का रूप क्या है, भगवान का रंग क्या है, भगवान क्या करते हैं, सब बताया नारद मुनि ने। तो आज का जो श्लोक है वो पढ़ते हैं, इसमें ये पता चलेगा कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का रूप क्या है। तो बहुत सारे लोग जो जो मायावाद सिद्धांत का पालन करते हैं, वो सोचते हैं क्या कि भगवान एक ज्योति है, भगवान मतलब, भगवान का मतलब क्या है, एक रोशनी है, भगवान कहीं से एक न प्रकाश है, ऐसे वही भगवान है, वही शक्ति है सब। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्रों में पढ़ के पता चलता है कि भगवान का रूप है, भगवान का रंग है, भगवान का बिल्कुल एक अपना आइडेंटिटी है। भगवान कैसे दिखते हैं, अलग अलग भगवान अवतार लेते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं, लेकिन भगवान का ओरिजिनल भी एक रूप होता है। तो ये आज का श्लोक में पढ़ते हैं, तो उच्चारण करेंगे हम लोग सब साथ मिलके। श्रीवत्संगम घन श्यामम पुरुषं वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्ता चतुर्भुजाम् श्रीवत्सः श्रीवत्संकं घन श्यामं पुरुषं वनमालिनम् शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्ता चतुर्भुजाम् श्रीवत्संकं घनं श्यामं पुरुषं वनमालिनम् शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्ता चतुर्भुजाम्। उच्चारण करेंगे आप सब।
श्रीवत्सङ्कं घनं श्यामम् पुरुषं वनमालिनम् शंखचक्र गदा पद्म विभक्त चतुर्भुजाम्। और कोई? श्रीवत्सङ्कं घनं श्यामम् पुरुषं वनमालिनम् शंखचक्र गदा पद्म अभिव्यक्त चतुर्भुजाम्। श्रीवत्सङ्कं घनं श्यामम् पुरुषं वनमालिनम् शंखचक्र गदा पद्म अभिव्यक्त चतुर्भुजाम्। अनुवाद, शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीवत्संकम, भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह। घन श्यामम, गहरा नीला। पुरुषम, परम पुरुष। वन मालिनम, फूलों की माला से युक्त। शंख, शंख। चक्र, चक्र। गदा, गदा। पद्म, कमल पुष्प से। अभिव्यक्त, प्रकट। चतुर्भुजाम, चार हाथों वालों। भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य के देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला श्याम है। भगवान पुरुष हैं, वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में पुरुषम शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर कभी स्त्री रूप में नहीं रहते, वे हमेशा पुरुष रूप हैं। अतः जो निर्गुणवादी भगवान की कल्पना स्त्री रूप में करते हैं वे भ्रम में हैं। आवश्यकता पड़ने पर भगवान स्त्री रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनका शाश्वत मूल रूप पुरुष का है। भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधा रानी, सीता इत्यादि रूप में है। ये सभी देवियां भगवान की दासियां हैं, वे कभी प्रधान नहीं, जैसा कि निर्गुणवादी भ्रांतिवश कल्पना करते हैं। श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा, तो उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन कराया। कुछ भक्त इस मत के हैं कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, किंतु भागवत मतावलंबियों का कथन है कि नारायण श्री कृष्ण का ही प्राकट्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि ये श्लोक पढ़ा, श्लोक पढ़ के हम लोगों को ये पता चलता है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे बोला है कि इस श्लोक में जो पुरुषम शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। जहां भी भगवान को इंगित किया जाता है, जिस भी शास्त्र में, जिस भी ग्रंथ में, जिस भी श्लोक में पढ़ते हैं, तो वहां पे पुरुषम शब्द का से सूचित किया जाता है भगवान को। इससे ये पता चलता है कि भगवान है वो क्या है, एक पुरुष है। दो चीज है, एक इससे दो चीज का खंडन हो जाता है। पहला कि भगवान कोई ज्योति नहीं है, भगवान कोई खाली कोई शक्ति नहीं है, भगवान एक पुरुष है। और दूसरा ये भी
कि भगवान स्त्री नहीं है। हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग पुरुष हैं, लेकिन हम लोग भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता में जैसे पढ़ा है हम लोगों ने, हम लोग प्रकृति हैं, पुरुष नहीं। और पुरुष कौन है? पुरुष एकमात्र भगवान है। और भगवान कभी स्त्री नहीं हो सकते। कई बारी जो कहते हैं कई बारी कि जो परम ईश्वर है, जो परम शक्तिमान है, परम शक्तिशाली है, वो देवी है, वो दुर्गा है, वो माता है। ये सब क्या है? भगवान के अंश रूप है और भगवान की सेविका जैसे हैं ये सारे। तो ये श्लोक पढ़ के इस चीज का खंडन होता है कि भगवान क्या है? पुरुष है। और साथ साथ ये भी पता चलता है हम लोगों को ये श्लोक पढ़ के कि भगवान कैसे रहते हैं। भगवान के बारे में बताया गया है क्या? श्रीवत संकम घन श्यामम। जो भगवान, जो नारद मुनि ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है ध्रुव महाराज को कि आप अगर ध्यान करेंगे, वहां पे तपस्या करेंगे अगर भगवान को, तो जो आपको दर्शन होगा वो भगवान क्या है? उनके वक्ष स्थल पे क्या है? श्रीवत्स का निशान है। और श्रीवत्स का मतलब क्या होता है? जहां पे श्री निवास करते हैं, लक्ष्मी जी निवास करते हैं, जहां पे उनका बैठने का स्थान है। और उनका रंग भी बताया गया है क्या? घन श्यामम। भगवान का रूप कैसा है? रंग घन, घन श्याम। घन का मतलब क्या होता है? बादल, बादल जैसा भगवान का है। और भगवान धारण करके रखते हैं क्या? शंख चक्र गदा पद्म। बताया प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, अनुवाद में बढ़िया से लिखा है कि बाएं हाथ से जो नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले क्या पकड़ते हैं भगवान? शंख, चक्र, गदा और पद्म पकड़ते हैं भगवान। ऐसे भगवान का आपको दर्शन होगा। और भगवान ऐसे ही दर्शन दिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही दर्शन दिए। जब ध्रुव महाराज ने जब तपस्या किया, बैठ के खूब 6 महीने तक बहुत भीषण तपस्या किया, जब तो जैसा नारद मुनि ने पहले बताया था, इस श्लोक में बताया हुआ है, ध्रुव महाराज को भगवान ने ऐसा ही दर्शन दिया। सबसे पहले उनके हृदय में, फिर उनके सामने, आमने सामने, बिल्कुल ऐसे ही दर्शन दिया। इसे देखो, बहुत सारा चीज एक बार में सार्थक होता है। हम लोग हर रोज सुबह सुबह गाते हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्ते ते करिया क्या, आर न करी है मनवासा। ये विश्वास हम लोगों को होना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज ने किया कि अगर नारद मुनि ने बताया है हम लोगों को कि भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान ऐसे दिखते हैं। और बोला है कि अगर आप क्या है, अपने कलमश को, अपने जो हृदय में कलमश है, तपस्या करके उसको दूर करके जब भगवान का ध्यान करेंगे, तब भगवान अवश्य दर्शन देंगे। ऐसे हमारे जीवन में भी हो सकता है। जैसे हमको न गुरु और वैष्णवों के माध्यम से जो हमको बताया जाता है, अगर उसके ऊपर विश्वास करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल वो बात सत्य होता है। जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में हुआ है, हम लोगों ने देखा है। तो एक छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक का क्या है, इतना क्या हैसियत है कि वो 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर सकता है? क्योंकि गुरु ने जो बोला है उसको पालन किया उसने, उसको बहुत अच्छे तरीके से। और ये श्लोक में इससे पहले बहुत सारा चीज भगवान के रूप के बारे में बताया गया है, बिल्कुल एकदम डिटेल में बताया गया कि भगवान कैसे दिखते हैं ना, भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान का शरीर कैसा है, भगवान के आंख कैसे हैं, भगवान के ओठ कैसे। बताया गया है कि भगवान के क्या है, ओठ गुलाबी है। पिछले कुछ श्लोक में पढ़े होगे तो आपको आया होगा, वर्णन आया होगा। भगवान के आंख, भगवान के ओठ गुलाबी है। कमल का जो पुष्प है ना, उसके जैसा भगवान का आंख है। हम लोगों ने भागवतम के पहले स्कंद में ये पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि भगवान को कंपेयर किया गया है, नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंग्रे। कि भगवान का क्या है, सब कुछ क्या है, कमल के जैसा सुंदर है। लेकिन कंपेयर किया गया है कमल के पुष्प के समान। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बरी में ऐसा प्रवचन में सुना था कि बताते हैं, और बड़ा पाश्चाताप करते हैं इस बात से। उनको बड़ा दुख होता है कि भगवान को ना कमल से कंपेयर किया गया है। कहते हैं कि देखो ये मजबूरी है हम लोगों का। शास्त्रों में भी बताया गया, इवन भागवत में भी बताया गया। सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने।
फिर भी बोला है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि ये देखो, ये मजबूरी है हम लोगों का। ये जो एक लेखक हैं, जो ये शास्त्र लिखने वाले हैं, उनका ये मजबूरी है कि उनको कमल के फूल से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इससे सुंदर कुछ है ही नहीं। एक्चुअली कह रहे हैं, वो तो कहते हैं कि ये अपराध है, वो रोते हैं इस बात का करके कि भगवान इतने सुंदर हैं, उनको हम संसारिक जो कमल है उससे हम कंपेयर करते हैं हम लोग। उससे उससे भी कई गुना सुंदर है, लेकिन क्योंकि हम उससे ज्यादा कुछ समझ नहीं सकते। जैसे प्रभुपाद जी भी अपने छोटे छोटे पुस्तक पढ़ते हैं हम प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद भगवान के बारे में बताने से ज्यादा एनालॉजी देके समझाते हैं हम लोगों को। आपने पढ़ा होगा, बहुत ऐसे एनालॉजी देके हम लोगों को समझाते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि एनालॉजी ही हमको समझना है, या एनालॉजी के माध्यम से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। उसका ये प्रभुपाद जी इसलिए हम उसमें एनालॉजी देके समझाते हैं क्योंकि जीवात्मा ने भगवान को देखा नहीं है, भगवान का कथा सुना नहीं है, भगवान के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। लेकिन दैनिक जीवन में जो सारा कुछ है जिसको हम जानते हैं, उससे भगवान उसको भगवान से कनेक्ट करके, भगवान से उसको न संपर्क बना के हमको समझाते हैं, तब समझ सकते हैं। इस संसार में कमल का पुष्प बहुत दुर्लभ है हम लोगों के लिए। हम लोग मानते हैं कि बहुत ही सुंदर है, इसलिए कमल के पुष्प के समान बताते हैं क्या कि भगवान का आंख है। तब हम लोगों को लगता है कि अच्छा, इतना सुंदर है, हालांकि है उससे भी कई सुंदर, कई गुना सुंदर। तो ये सारे श्लोक में भगवान का क्या है, रूप के बारे में बताया गया है। इसके पहले ध्रुव महाराज का जो डिटर्मिनेशन है वो बताया गया है। अभी कुछ श्लोकों में, पिछले कुछ 2-4 श्लोकों से नारद मुनि ये शिक्षा दे रहे हैं ध्रुव महाराज को कि भगवान कितने सुंदर है और कैसे दिखते हैं। और बताया ध्रुव महाराज को कैसे, अगर भगवान का दर्शन अगर कर लिया एक बार अगर कर लिया दर्शन, तो फिर कुछ बच नहीं जाता हम लोगों को प्राप्त करना। जो जितना भी आपके हृदय में जो जो आशा अभिलाषा जो है अभी बचा हुआ है, वो सारा दूर हो जाएगा जब भगवान का दर्शन करेंगे तो। और यही हुआ। ध्रुव महाराज जिस इच्छा, जिस आशा के साथ आए थे ना, कि भगवान को मिलना है, भगवान से अपना बात कहना है कि भगवान हमको ये दिला दो, जैसे ही भगवान ने उनको दर्शन दिया, ध्रुव महाराज भूल गए सारा कुछ, कि मेरे को क्या लेना था, किस लिए आया था। पिताजी से भी, दादाजी से भी, परदादाजी से बड़ा साम्राज्य चाहिए। भक्ति में कई बारी जो भक्त नहीं होते, जो सोशल मोरल लोग जो होते हैं, कई बारी जो हर चीज ना सही और गलत के पैरामीटर से नापते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो, अगर हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा भक्ति करने का, क्या फायदा है भक्ति करने का, क्यों ढोंग करते हो आप लोग, सुबह सुबह माला लेके बैठते हो, सो जाते हो, क्या फायदा, इससे अच्छा जाके सो जाओ, बढ़िया से सो लो, फिर उठ के जप करना। कई सारी बातें ऐसे, आप अच्छे से नहीं कर पाते तो क्यों कर रहे हो ऐसा। लेकिन ये जो ध्रुव महाराज का ये जो प्रसंग है, इसको पढ़ के यही समझ आता है हम लोगों को कि हम किसी भी पर्पज से आए, हम किसी भी कारण से, किसी भी उद्देश्य से हम भगवान का भक्ति, हम भगवान के का भजन, भगवान का साधन में हम अगर हम जुड़ जाते हैं, तो प्राप्त तो वही होगा जो भगवान के भजन से प्राप्त होता है। आप चाहे आए किसी भी पर्पज से हो। कई सारे ऐसे उदाहरण है। प्रभुपाद जब वेस्ट में जब प्रीचिंग करते थे, तो अमेरिका के एक मंदिर में ना प्रभुपाद ने संकीर्तन करने का आदेश दिया था सब। अभी यहाँ पे हम लोग कम करते हैं संकीर्तन, पहले बहुत ज्यादा करते थे संकीर्तन, नगर संकीर्तन खास करके। तो संकीर्तन में सारे भक्त मंदिर के जाते थे संकीर्तन करने के लिए, संकीर्तन करके जाते थे, पुस्तक वितरण करते थे, प्रसाद वितरण करते थे। उसमें कई सारे लोग ना, हम लोगों को यहाँ पे पता है क्योंकि हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, यहाँ पे भगवान के बारे में जानते हैं और भक्ति के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, हम लोगों को पता है कि बड़ा मुश्किल है। जो नहीं करते उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है, तो वो आते नहीं है। बाहर के देशों में सबको लगता है अच्छा, इतना अच्छा चीज है, देखो नाचना है, गाना है, फ्री में खाने को मिल रहा है, कुछ काम धंधा करने को नहीं, चलो हम भी ये पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। क्या क्या दिक्कत है, नाचने गाने को मिलेगा,
खाने पीने को मिलेगा, उसको कहाँ पता है कि सुबह सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। उसको कहाँ पता है कि 16 माला का जप करना पड़ता है। उसको कहाँ पता है कि 4 नियम का पालन करना पड़ता है। और आजकल आश्रम में रहने के लिए हम लोग इतना कुछ बता के लाते हैं कि देखो, आश्रम में रहना है तो आश्रम में रहने वाले लोग 4 बजे उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, 16 माला करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं। लेकिन पहले कहाँ ऐसा था? पहले तो कोई भी मिल जाए सेवा करने के लिए। जब प्रभुपाद ने शुरू शुरू समय में जब इस्कॉन संस्था का स्थापना किया था, तो कोई भी गलती से आ जाए, बस सेवा करने के लिए कोई भी आ जाए, उसको रख लेते थे ऐसे, क्या आप सेवा करो, चलो कोई बात नहीं। ऐसे कई सारे लोग आए ना, इस आंदोलन में कई सारे लोग आए। एक दो विशेष तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है वैसे। आ गए कीर्तन करते करते, लगा कि चलो यही सब जीवन है इनका। लेकिन जब देखा कि अरे सुबह सुबह तो घंटा बजा बजा के उठाते हैं 4 बजे, उठना पड़ा। उनको फिर नहाना होता है सुबह सुबह ठंडे पानी से। यहाँ तो गीजर है, गर्म पानी है। यहाँ तब भी भारत में इतना गर्म इतना ठंड नहीं होता है। लेकिन पाश्चात्य देश में बहुत ठंड होता है। वहां पे पानी नल में जम जाता है, बर्फ हो जाता है। और शुरू शुरू समय में गीजर भी नहीं हुआ करता था, ठंडे पानी से नहाते थे सारे। सब घंटा मार मार के सुबह सुबह 4 बजे उठा दिया सबको। सोचा अच्छा चलो ठीक है, एक दिन उठना पड़ेगा, 2 दिन उठना पड़ेगा। गुरु गुरु पूजा में सुबह मंगल आरती में नचाया कुदाया, फिर सबको देखा, रे हाथ में माला लेके सब बैठे हुए। उसको भी दे दिया माला। उसको पता ही नहीं है कि माला करना है। हाथ डाला हुआ है बस। सबको देखा ऐसे ऐसे, हाथ हरे कृष्णा कर रहा है। तो ये भी कुछ कर नहीं रहा है, बस हाथ हिलाता है। ऐसे करते करते कई सारे भक्त बने ऐसे। और कई सारे भक्त ही नहीं, 2 4 सन्यासी ही बने ऐसे ऐसे करते करते। एक तो इतना उसमें से विशेष उदाहरण है, एक चोर बचने के लिए घुस गया। अब भीड़ में जब संकीर्तन करते हैं ना, तो बहुत सारा भीड़ होता है, 50 50 100 100 भक्त होते हैं एक साथ में। तो एक चोर भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे पकड़ने के लिए भाग रहे थे उसको। वो घुस गया भीड़ में, और वो बचने के लिए वो मंदिर चला गया। मंदिर में बताया नहीं। और मंदिर में बढ़िया से एकदम जैसे जैसे सब कर रहे थे बचने के लिए, क्योंकि बता तो सकता नहीं है कि हम चोर हैं, देखो मेरे पीछे 14 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। आ गया मंदिर में, जैसे जैसे सब कर रहे थे चुपचाप कर रहा था। लेकिन यही जो ध्रुव महाराज का ये जो प्रसंग पढ़ते हैं, कि उद्देश्य हमारा कुछ भी हो, लेकिन हम भक्ति के भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर गुरु का आदेश को पालन करते हैं अगर हम, तो भगवान हमको प्राप्त होंगे। और हमारा मन, हमारा इंद्रियां, हमारा जो अंतःकरण है, सब शुद्ध हो जाता है। फिर हमारा क्या उद्देश्य भी परिवर्तित हो जाता है और भगवान की तरफ चला जाता है। वो सारे भक्त बन गए फिर बाद में। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग है, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि भगवान का भक्ति में इतना शक्ति है। जहां हम जिस भी उद्देश्य से आए, जिस भी विधि से आए, चाहे जैसे आए, एक दिन हम हो जाएंगे शुद्ध। और इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका। आपको डाउट हो सकता है, लेकिन भगवान को डाउट नहीं है, और बाकी सारे भक्तों को शंका नहीं है। इसलिए कहते हैं कि देखो, आप शुरू शुरू में जो कोई नए भक्त आते हैं तो उनको पकड़ के बिठाया जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, आप प्रसाद खा लीजिए ना, कोई बात नहीं, आप ज्यादा माला नहीं कर सकते तो 1 माला कर लो। कोई बात नहीं, आप माला नहीं कर सकते, ठीक है, क्लास में बैठो। क्योंकि ये भक्ति का विधि ही ऐसा है। 1 माला करेंगे तो अपने आप, अगर 1 माला किया अगर अपने अच्छे से, तो अपने आप वो 2 माला करेगा, अगर अच्छे से किया तो। 2 माला किया तो अपने आप 4 माला अच्छे से करो। तो क्योंकि ये भक्ति का विधि है, इतना इतना शक्तिशाली। ये जो भक्ति का जो शक्ति है, हम लोग जानते नहीं है। सुनते हैं हम लोग कई बार शास्त्रों में, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं होता है। ये भक्ति का शक्ति जब हम प्रथम स्कंद पढ़ते हैं, तो शौनक आदि ऋषि मुनि ने बताया कि देखो भक्ति का क्या शक्ति है। शौनक आदि ऋषि मुनि जब कथा सुन रहे थे ऐसे बैठ के, तो सूत गोस्वामी सुना रहे थे। और सूत गोस्वामी ऐसे अगर वर्ण आश्रम धर्म से देखेंगे अगर आप, तो बहुत नीचा वर्ण है। सूत का मतलब जो बहुत लोअर कास्ट के होते हैं वो। और शौनक जो मुनि थे, बहुत बड़े ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ही बहुत, ब्राह्मणों, बहुत सारे ब्राह्मणों के गुरु थे वो।
लेकिन वो भी बैठ के सुन रहे थे सूत गोस्वामी से। उन्होंने बताया ऐसे ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे कि ये भक्ति का शक्ति ही है कि सौनक आदि ऋषि मुनि, सारे 88,000 ऋषि मुनि एक ऐसे व्यक्ति से सुन रहे हैं जो वर्ण आश्रम धर्म में बहुत नीच है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक परम न गुरु से सुना है। उन्होंने जब जब सूत गोस्वामी, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब कथा सुना रहे थे तो बैठ के सुना है। तो भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का भक्ति में इतना शक्ति है। ये कैसा भी शूद्र भी हो, बताते हैं ना, पढ़ते हैं ना हम लोग, कैसा भी व्यक्ति हो, अपि चेत दुराचार हो भजते माम अनन्य भाव। कैसा भी व्यक्ति हो, चोर हो, चंडाल हो, कुत्ता खाने वाला हो, अगर वो भक्ति करता है, अगर जब से भक्ति करना वो प्रारंभ करता है, तब से ही देख उसका क्या होता है, उसका स्थान बढ़ जाता है, उसका कद ऊंचा हो जाता है, फिर सब लोग उसका सम्मान करते हैं। नहीं तो है नहीं ऐसा। आप हम लोग जाते हैं मंदिर, मंदिर से बाहर कई बार पुस्तक लेके तो सब प्रणाम करते हैं, तो क्या लगता है हम लोग को प्रणाम करते हैं, हमारा शकल सूरत इतना सुंदर है। नहीं, क्योंकि हम लोगों ने वस्त्र धारण किया है, हम तिलक लगा के हैं, भगवान का कंठी माला पहन के बैठे हैं ऐसे ना, हम भगवान का ग्रंथ, भगवान की पुस्तक लेके जाते हैं, इसलिए लोग सम्मान करते हैं। इसलिए लोग, क्योंकि हमारे आचार्यों ने, हमारे पहले के पूर्वजों ने इतना मेहनत किया है। अब देखो शास्त्रों में कितना बार ऐसा हुआ है कि साधु संतों का वेश धारण करके गलत काम किया गया है। कई बार हुआ है, मतलब इवन देवी देवताओं ने भी किया है, इंद्रदेव ने किया है, बहुत सारे देवी देवताओं ने किया है साधु संतों का वेश धारण करके। फिर भी अभी तक न समाज में अगर आप देखेंगे तो सम्मान करते हैं, न इस वस्त्र को सम्मान करते हैं, गीता का सम्मान करते हैं, न भगवान के कीर्तन को सम्मान करते हैं। क्योंकि इसको हमारे जो आचार्य हैं, भगवान ने इस तरीके से प्रस्तुत किया है। ये बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया कि जब तक सूर्य का प्रकाश होगा इस पृथ्वी के ऊपर, जब तक यहाँ पे नदी होगी संसार में, गंगा जमुना, जब तक क्या है, भगवान का जो कीर्तन है, भगवान का कथा है, लोग उसका सम्मान करते रहे। और हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को और प्रयास करना है इसको बढ़ाने का। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को भी माध्यम बनना है कि और हम भगवान का जो कीर्तन है, भगवान का जो यश है, तो भगवान का ये जो संदेश है उसको और अच्छे से बढ़ाएं। अभी जैसे खास करके जो अभी समय चल रहा है, गीता जयंती, अभी आने वाले अगले के अगला जो एकादशी है, उस दिन गीता जयंती है, भगवान ने उस दिन गीता बोला है। तब तक तो कम से कम हम लोगों को यही प्रयास करना चाहिए कि जो भगवान ने जो भगवत गीता जो ग्रंथ दिया है हम लोगों को, उसको घर घर, जैसे हम लोगों का यहाँ मंदिर का इस बार का क्या है, मतलब श्लोक है हम लोगों का कि हर घर गीता, घर घर गीता, प्रयास करना है हम लोगों को पहुंचाने का। भगवान ने तो बोला ही है कि ये जो ज्ञान है, प्रभुपाद ने भी बोला है कि 10,000 वर्षों तक जो ये ज्ञान है, ये जो जो हमने धरोहर दिया है आपको, तब तक ये रहेगा 10,000 वर्ष तक। लेकिन हम लोगों को प्रयास करना है कि 10,000 वर्ष ही क्यों, 10,000 वर्ष से ज्यादा समय तक रहना चाहिए। लेकिन नहीं, तो हम लोग जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो हम लोग इसको बढ़ा नहीं पाएंगे, आगे पहुंचा नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों चीज करना है, जैसे ध्रुव महाराज ने किया अपने जीवन के लिए, तो किया अपना अपना भगवान को प्राप्त करने के लिए तो किया ही। लेकिन क्योंकि हम लोग जिस आंदोलन में है, तो ये भी हमारा उद्देश्य है। महाप्रभु ने भी बोला है हम लोगों को, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पहले अपने आप को क्या करना है, अपना जन्म सार्थक करना है, गुरु का आदेश पालन करके, भक्तों के संरक्षण में रह के, शास्त्र अध्ययन करके अपना जीवन सार्थक करना है। फिर बाकी जो बचा समय है उसमें क्या करना है, परोपकार, प्रचार करना है, भगवान का जो संदेश है, गीता है, उसको दूसरों लोगों तक पहुंचाना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आप लोगों का कुछ प्रश्न है, क्योंकि 5-7 मिनट बचे हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हमारे बीच कमल माधव प्रभु जी हैं। हाँ, बोलो।